17वीं शताब्दी में कांचीपुरम के कवि वेंकटाद्वरी ने संस्कृत भाषा की अनुलोम विलोम शैली में राघव यादवियम नामक एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। अद्भुत इसलिए कि यदि ग्रंथ को सीधा पढ़ा जाए तो प्रभु श्री राम जी की कथा और उल्टा पढ़ा जाए तो श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। इसमें केवल 30 ही श्लोक है और उल्टे क्रम को भी मिला दिया जाए तो 60 श्लोक बनेंगे। वर्णों को एक अद्भुत क्रम में लिखकर एक चित्र बनाने को वर्ण चित्र कहा जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर लिखे गए श्लोक में क से शुरू होकर ह तक सभी 33 व्यंजनों को उनके नियत प्राकृतिक क्रम में लिखकर श्लोक की रचना की गई है और इसका योग्य अर्थ भी निकलता है। विश्व की अन्य भाषाओं में ये मुमकिन नहीं और ऐसी ही खूबियाँ संस्कृत भाषा को अन्य भाषा से अद्भुत बनाती है। दूसरे भाग में वर्णचित्र को देखा। आइए उसे एक और उदाहरण से समझते हैं जिसमें सिर्फ 3 व्यंजनों से श्लोक की रचना की गई है। देवानां नंदनो देवो नोदनो वेद निंदिनाम दिवम दूदावनादेन दाने दान वंदिनः। इस तरह महाकवि दंडी ने 33 वर्णों में से मात्र 3 वर्ण द, न और व के सहारे पूरा श्लोक रच दिया जिसमें भगवान श्री विष्णु के बारे में चर्चा की गई है। आइए संस्कृत भाषा के विशाल शब्दकोश के बारे में बात करते हैं। संस्कृत भाषा का शब्दकोश ग्रीक और लैटिन से कई गुना बड़ा है। संस्कृत भाषा में पानी के लिए 65 से ज्यादा, हाथी के लिए 100 से ज्यादा और बारिश के लिए 265 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द है। अंग्रेजी भाषा में जहां प्रेम के लिए एक ही शब्द है, वही संस्कृत में 90 से ज्यादा शब्द मिल जाता है और इतने समान अर्थ के शब्द और कोई भी भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा में अब तक 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख यानी करीब करीब 10.2 ट्रिलियन शब्द का उपयोग हुआ है। एवं संस्कृत में विश्व का सबसे लंबा शब्द भी पाया जाता है जो कि 431 अक्षरों से बना है, जिसका निश्चित अर्थ भी निकलता है।